एशिया कप 2023 जिसका सबसे अहम मुकाबला आज आर प्रेमदेसा स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन खेला जाना था, लेकिन यह मैच अभी तक शुरू नहीं हो सका। और इसके पीछे रीजन यह है कि जनाब कोलंबो में एक दफा फिर से जो बारिश है वो आ चुकी है, बिन बुलाए मेहमान जो है रेन जनाब वो इस वक्त कोलंबो स्टेडियम के अंदर हो रही है और इसी की वजह से मैच जो है वो अभी शुरू नहीं हो सका। और इस वक्त जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भारतीय रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक जनाब ये मुकाबला जो है ये जल्द शुरू होने का नहीं कहा जा सकता और बारिश जो है वो मजीद अभी लंबी चलेगी। लेकिन मेरी कुछ जनाब जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, कोलंबो स्टेडियम के अंदर से कवरेज कर रहे हैं, उनसे बात हुई है और उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनाई है। और बारिश के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो अभी वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन चूंकि बारिश की वजह से टॉस जो है वो डिले हुआ, तो इस वक्त सवाल ये किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान टीम जो है जो कल रात को प्लेइंग 11 अनाउंस की गई थी उसी के साथ ग्राउंड में उतरेगा, या जनाब मैच चूंकि शॉर्ट होता जा रहा है तो पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ तब्दीलियां करेगी। इसके बारे में भी आपको आगाह करना है। इसके अलावा जनाब कल मोहम्मद हारिस जो है उनको फखर जमान की जगह पर रिप्लेस किया गया, लेकिन जब स्टैट्स चेक किए गए तो मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने जनाब अब तक जितनी भी क्रिकेट खेली है इसमें जो लिस्ट ए कैरियर है उसके अंदर उन्होंने जनाब एज एन ओपनर जो बैटिंग है वो नहीं की। तो क्या आज मोहम्मद हारिस जो हैं उनके साथ पाकिस्तान चांस लेगा और वो किस पोजीशन पर खेलेंगे, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और इसके अलावा इस वक्त जनाब दो खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। एक ये है कि जनाब सैम अयूब जो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर इस वक्त जो जनाब वेस्ट इंडियन बॉलर्स हैं या जो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं उनके छक्के छुड़ा रहे हैं, तो क्या उनको वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड में जनाब लिया जा सकता है? क्या जनाब फखर जमान की जगह उनको पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, ये 15 रुकनी स्क्वाड है, उसके अंदर जनाब लिया जा सकता है? ये भी आपके साथ शेयर करना है। और इसके अलावा जनाब शादाब खान जो पाकिस्तान की ओडीआई टीम के जनाब वाइस कैप्टन है, उनके हवाले से भी एक खबर सामने आई है। शुएब जट साहब ने यह खबर आपसे चंद मिनट पहले ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि जनाब लाहौर के अंदर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और जो लोकल सिलेक्शन कमेटी है उसका जनाब एक इजलास हो रहा है, उसकी एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में जो भारत के हाथों शिकस्त हुई थी और जिस तरह से वो शिकस्त मिली थी उसकी वजह से जो पैनिक बटन है वो ऑन हो चुका है और पाकिस्तान जो है वो कुछ टफ फैसले जो है वो लेने जा रहा है। और इसमें जो सबसे टफ फैसला है वो ये है कि शादाब खान से जो ओडीआई क्रिकेट की वाइस कप्तानी है वो वापस ली जा सकती है। ये जनाब शुएब जट साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया। अब जनाब आज रात को पता चल जाएगा कि क्या फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की लोकल सिलेक्शन कमेटी जो है वो लेती है। और इसमें अभी तक मिकी आर्थर और जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी है उसमें से किसी शख्स को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ना ही कप्तान बाबर आजम को ऑन बोर्ड लिया गया है। सो अब आते हैं जनाब इस वक्त मैच की सिचुएशन क्या है। देखें 2:30 बजे ये मैच शुरू होना था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, लेकिन जैसे ही जनाब जो टीमें हैं वो ग्राउंड में पहुंचती हैं तो लाइट ड्रिजल जो है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद जनाब कुछ देर के बाद जो कवर्स हैं वो हटाए जाते हैं क्योंकि ड्रिजल जो थी वो बहुत लाइट थी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि फवार जो है वो सिर्फ इस वक्त जारी है, सो वो फवार थी और कवर्स हटाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कवर्स जो हैं वो रिमूव किए जा रहे होते हैं तो उसी वक्त जनाब जो हैवी ड्रिजल है वो शुरू हो जाती है और बारिश उसके बाद मजीद तेज हो जाती है, जिसके बाद जनाब जो पूरा ग्राउंड है वो कवर कर दिया जाता है और तकरीबन ये 1 घंटा जनाब बारिश जो है वो बरसती रही है। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त की ताजा तरीन अपडेट ये है कि जनाब वो जो तेज बारिश थी वो अगेन लाइट ड्रिजल के अंदर तब्दील हो चुकी है। और जब जनाब वेदर को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके साथ चेक किया जाता है तो जनाब पूरे दिन लाइट ड्रिजल की पेशन गोई जो है वो की गई है और 6 बजे के बाद जनाब जो रेन की प्रेडिक्शन है वो 80% से कम होके 60% पर आ जाती है। सो दैट मींस कि अगर 6 बजे तक भी लाइट ड्रिजल चलती है और ग्राउंड जो है उसको जो उसकी वेटनेस है उसको समहाउ कम कर दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन अगर 50 ओवर्स की क्रिकेट देखने को नहीं मिलती तो फिर 20 ओवर्स का जो मैच है वो देखा जा सकता है। सो इसके बाद जब ओवर्स जो हैं वो
तकरीबन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 के अंदर तब्दीली करेगा? तो इस वक्त जो पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन अपनाया हुआ है उसमें 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 जनाब जेन्युइन आपके पास स्पिनर्स हैं, फिर इफ्तिखार अहमद की सूरत में आपके पास एक जनाब जो पार्ट टाइम स्पिनर है वो भी मौजूद है। सो पाकिस्तान किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेगा, और चूंकि ओवर जो है वो शॉर्ट होंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद हारिस को ओपनर के तौर पर भी आजमा सकता है। लेकिन अगर ओवर जो है वो 20 से ज्यादा होते हैं, 30 होते हैं, 35 होते हैं, तो फिर जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उनको ओपनर वाली स्लॉट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एडजस्ट कर सकती है, और मोहम्मद हारिस जो है उनको नंबर 4 या नंबर 5 के ऊपर बैटिंग जो है वो करवाई जा सकती है, और सऊद शकील जो है उनको नंबर 4 के ऊपर प्रमोट करके मोहम्मद हारिस जो है वो नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम जो है वो मोहम्मद हारिस के साथ जाती है एज एन ओपनर 30-35 ओवर्स के मैच में, तो फिर जनाब जो सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि मोहम्मद हारिस को फ्री हैंड दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप ऊपर से जाकर जो तेज रन हैं वो स्कोर करेंगे। और अगर मोहम्मद हारिस जो है वो दायरे के ओवर पहला पावर प्ले खेल जाते हैं, पहले 10 ओवर बैटिंग कर जाते हैं, तो फिर जिस तरह से शाहिद अफरीदी जो थे वो मैच का रुख बदल देते थे, तो इस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मोहम्मद हारिस जो है वो भी जनाब इनिशियल 10 ओवर्स के अंदर ही मैच का रुख जो है वो तब्दील कर देंगे। इसके अलावा जनाब जमान खान जो है उनको आज चुके डेब्यू करवाया जा रहा है, लेकिन उनके जो लिस्ट ए के फिगर्स हैं वो कि शानदार नहीं है, उनकी एवरेज इतनी बेहतरीन नहीं है कि उनको आज डेब्यू करवा दिया जाता। लेकिन चूंकि T20 के अंदर जनाब उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई है लाहौर कलंदर्स के लिए, उसके अलावा जनाब जो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर काउंटी सीजन खेला वहां पर जनाब इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई है, तो जितने ओवर्स मिनिमाइज होंगे ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होंगे। और इसके अलावा ये अब चूंकि बारिश हुई है तो इसकी वजह से जो श्रीलंका के स्पिनर्स हैं वो भी उतने कारआमद साबित नहीं हो सकते। सो ये जो रेन है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, सिर्फ उस वक्त तक जब तक के जनाब जो मैच है वो कम से कम 20 ओवर्स का पाकिस्तान और श्रीलंका के मोबैन खेला जाए, और अगर ये मैच वॉश आउट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लाहौर वापस आ जाएगी, जिस तरह से आज रात को नसीम शाह साहब जो हैं वो लाहौर वापस आ रहे हैं। सो जनाब जो इस वक्त की इतलात है अभी भी अगर मैं आपको चेक करके बताऊं तो जो ड्रिजल है वो बिल्कुल लाइट है, तेज बारिश जो है वो खत्म हो चुकी है, और मैच जो है वो अगर ये जो लाइट ड्रिजल है ये 30 मिनट के अंदर रुक जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो फिर कम से कम 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो जनाब स्टेडियम को प्रिपेयर करने के लिए लग सकते हैं, और फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के मोबैन जो मैच है वो 30 से 35 ओवर्स और 20 ओवर्स का भी कंप्लीट किया जा सकता है। सो रिजल्ट ओरिएंटेड मैच बनाने की जो कोशिश है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल इस मैच को जरूर करेगी, क्योंकि इस मैच का जो रिजल्ट है वो फाइनल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फिर जनाब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके जो इस टूर्नामेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और तारीख में पहली दफा ऐसा होगा कि पाकिस्तान और जो भारत हैं वो जनाब एशिया कप का फाइनल एक दूसरे के मध्य मुकाबिल खेलेंगे। सो ये जनाब मौसम की सूरत हाल थी। इसके बाद अगर बात की जाए कि सैम अयूब जनाब सीपीएल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे पहले पीएसएल के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और जिस तरह से क्लासिक शॉट्स जो हैं वो सैम अयूब खेलते हैं तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बहस जो है वो जरूर जारी है कि जनाब सीपीएल की जो पिचेस हैं वो भी इतनी कोई पेस फेवरेबल नहीं है, वो भी स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हैं। सो अगर ऊपर से पाकिस्तान जो है वो सैम अयूब के साथ चांस लेता है या उनको नंबर 4 के ऊपर भी चांस देता है तो वहां पर जनाब जो सैम अयूब हैं वो पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। लेकिन जनाब ये आज जो लोकल सिलेक्शन कमेटी जनाब मीटिंग कर रही है उसके अंदर फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन सैम अयूब जो है वो सीपीएल के अंदर अब तक 20 छक्के लगाकर जनाब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में सफे अव्वल पर हैं। उसके बाद जनाब जो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो भी सीपीएल के इस वक्त सैम अयूब हैं, और ये इनका पहला जनाब सीपीएल का एक्सपीरियंस था, और उसके अंदर जिस तरह से जनाब ये स्लो टर्निंग पिचेस के ऊपर, डेड पिचेस के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर उनको इंक्लूड किया गया तो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो वर्ल्ड कप जीतने के मजीद बेहतर हो सकते हैं। और इसके अलावा सैम अयूब जो है वो पाकिस्तान के लिए जनाब एक पार्ट टाइमर का रोल जो है वो भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ बॉलिंग भी समाव कर लेते हैं, ऑफ स्पिन कर लेते हैं। सो पाकिस्तान को यहां पर जनाब जो एक डबल बेनिफिट है वो मिल सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।